नमस्कार। अब विषय ऐसा रखा है भगवान की योजना। एक बार बस इसको स्वीकार करने की बात है। जो विलम्ब हुआ वो भी भगवान के सिर मढ़ देते हैं। उन्हीं की योजना थी कि कुछ कर दिया उन्होंने ऐसा। लेकिन ये भी बात सच है कि हमको साथ में इस स्वीकृति के साथ सच्चा समर्पण और सच्ची निष्ठा अपने अंदर विकसित करनी होगी। ये भगवान की योजना विषय जो हमने तय किया था उसके पीछे भी कुछ खास कारण नहीं है, एक सहज सा हो गया। उस समय कुछ पढ़ रहे थे, पढ़ ये रहे थे कि एक भक्त था जो भगवान को बहुत प्यार करता था। रोज़ सवेरे उनके मंदिर में जाके बैठ जाया करता था। शुरुआती कहानी से कर रही हूँ क्योंकि ये आया ही विषय उस कहानी के कारण है। वो मंदिर में जाके बैठ जाता था और दिन रात उस भगवान को देखते रहने की अभिलाषा से भरा रहता। उस मूर्ति में उसे वो एकदम जीवन साक्षात नज़र आते थे। महीनों से देख रहा था कि भगवान अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, भक्तगण आते हैं, जो मन आए वो मांगते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं और चले जाते हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। भगवान के सामने आते हैं तो या तो रोना या कुछ मांगना। उसको लगा भगवान को देने की कोई कभी कुछ नहीं सोचता। कितना स्वार्थी है मनुष्य। अचानक उसके अंदर से एक प्रेरणा उठी। उसने जाके कहा, भगवान आप भी बोर हो गए होगे ना यहाँ खड़े खड़े, ऐसा करो मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ, आज आप जाओ और ज़रा नगर घूम के आ जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं यहीं से बैठा सब देख रहा हूँ। कहा नहीं नहीं, जाओ ना, प्लीज़ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। कई बार होता है ना, कोई हमको इतने प्यार से कुछ दे रहा है, हमें ज़रूरत नहीं हो, उसके प्यार को वैल्यू देने के लिए हम चीज़ें ले लेते हैं। भगवान ने देखा ये बहुत खुश होगा अगर इसकी बात मान लूँ, तो कहते अच्छा ठीक है, पर देख कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, अपना दिमाग यहाँ मत लगाना। मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका दिमाग है, जिसे वो अपनी हमेशा स्ट्रेंथ ही समझता है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे खड़े रहना। उसने कहा बिल्कुल, प्रॉमिस। भगवान वहाँ से निकल कर चले गए और ये महाशय जाके वहाँ खड़े हो गए। खड़े होके देख रहे हैं भक्तजन आ रहे हैं। अचानक इन्होंने देखा एक आदमी आया, वो जो दरअसल एक व्यापारी था। उसने कहा भगवान आज मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, जहाज़ से जाना है, ज़रा नज़र रखना मेरी यात्रा ठीक से संपन्न हो जाए, मेरा ध्यान रखना, बहुत बड़ा सौदा करने जा रहा हूँ। फिर वहाँ से चला गया। मुड़ के वो जा रहा था तो अचानक इन्होंने देखा कि उसका बटुआ उसकी जेब से नीचे गिर गया। अब इनको लगा हे भगवान, बटुआ गिर गया, काफ़ी मोटा है, इसमें काफ़ी संपत्ति लग रही है, पैसे बहुत हैं, ये जाएगा कैसे। उठने ही जा रहा था कि याद आ गया, भगवान ने कहा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, तो चुप रह गया। वो तो चला गया व्यापारी। तो थोड़ी देर में एक भिखारी आया, रो रहा था, क्या तुझे मेरे पे बिल्कुल दया नहीं आती? 3 दिन से तो एक दाना खाने को नहीं मिला, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, इतना तो कर दे कि उनका पेट भर जाए। कैसा भगवान है तू? करके रोते रोते अंत में मुड़ गया। पीछे मुड़ के देख रहा है तो वहाँ पे एक बटुआ गिरा है, लपक के उठा लिया और फिर मुड़ के कहा भगवान नहीं नहीं, तू कठोर नहीं है, तू बड़ा दयालु है। खोल के देखा तो इतने सारे पैसे। भागा वो तो लेके कि आज तो मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा। ये देख रहा था, इसका मन हुआ लपक के उसको पकड़ ले, रोके, लेकिन फिर याद आ गया, भगवान ने कहा छेड़छाड़ नहीं करना, कंट्रोल कर लिया। थोड़ी देर में एक ऑटो वाला आया, उसने भी प्रार्थना की और कहा मेरा दिन अच्छी तरह बीते, तेरे सहारे चल रहा हूँ, अपना पूरा दिन मैं तेरे भरोसे छोड़ रहा हूँ। अभी ऐसा कह के ऑटो वाला मुड़ ही रहा था कि देखा वो व्यापारी पुलिस को लेकर आ रहा है। उसने रिपोर्ट लिखा दी थी और कहा था मैं यहाँ से ही गया था, यहीं कहीं होना चाहिए, यहीं पे गिरा होगा मेरा बटुआ, क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ के ही मैंने देखा नहीं था। यही आया है मेरे बाद, इस ऑटो वाले को ही पकड़ो, इसी की तलाशी लो। वो बार बार कह रहा है बेचारा कि नहीं मैंने कोई बटुआ नहीं देखा। पुलिस ने तो उसको पकड़ा, 2-4 थप्पड़ लगाए और कहा चल अब थाने में बात होगी। उसको पकड़ के ले जाने लगे। अब इस भक्त से नहीं रहा गया, इतना बड़ा अन्याय, और वो भी भगवान के मंदिर के पास। मेरे भगवान का नाम खराब होगा। वहाँ से उठाया गया, रुको रुको मैं बताता हूँ, मुझे सब पता है, और सारी कहानी बता दी। कहा थोड़ा आगे बढ़ो, वो भिखारी है, कमज़ोर सा है,
पैदल ही जा रहा था, ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। और सच में यही हुआ कि इन लोगों ने आगे बढ़कर उस भिखारी को दबोच लिया। उसके पास पर्स भी मिल गया, पैसे भी मिल गए, उसको जेल में डाल दिया। व्यापारी अपना पैसा लेके खुशी खुशी चला गया। ये महाशय आके फिर अपनी जगह खड़े हो गए बड़े संतोष और गर्व के साथ। इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था, अच्छा हुआ मैंने बचा लिया। भगवान का नाम नहीं खराब हो सकता। थोड़ी देर में भगवान भी घूम घूम के आ गए। क्या सब ठीक है ना? कहा हाँ महाराज सब ठीक है, आप आइए तो अपनी जगह आइए। कहा तूने सब कुछ किया तो नहीं ना, गड़बड़ तो नहीं हुआ ना कुछ? अरे गड़बड़, इतना गजब का गड़बड़ होने वाला था, मैंने तो अब चिंता मत करो, मैंने सब ठीक कर दिया। अब भगवान की ठनगी, क्या ठीक कर दिया तूने? तू समझता है ठीक किया, पता नहीं तूने क्या किया। इन्होंने सारी बात बता दी। भगवान सिर पकड़ के बैठ गए, हे मनुष्य तेरे दिमाग का मैं क्या करूं, मैंने ही तो दिया है। फिर कहा तुझे क्या ज़रूरत थी, तुझे नहीं पता वो जो व्यापारी जा रहा था आज उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था, उसकी तो जान पे बनाई। अब मैं क्या कुछ नहीं कर सकता, मैंने जानबूझ के उसका बटुआ गिराया था कि बिना पैसे के वो आगे कैसे जाएगा। उसने कहा मुझे क्या पता था, अब किसी का बटुआ गिराओ, आपने गिराया था? भगवान ने कहा सब कुछ मेरी तो योजना होती है, मैं ही तो करता हूँ। उसने कहा फिर पर आप जो भी कहो, वो ऑटो वाला तो निर्दोष था, उसको तो बचाना बनता है ना। अब वो भिखारी है तो क्या वो चोरी कर सकता है क्या? मैंने उसको पकड़वाया, सही व्यक्ति का जहाँ दोष था उसको पकड़वाया। तो मैं तुझे क्या बताऊँ मनुष्य, तू कितना हल्का देख पाता है, कितना सीमित देख पाता है। वो जो ऑटो वाला है वो इतना बड़ा पापी था, उसके कुछ पाप बचे हुए थे अभी, जिसके कर्म फल उसको मिलने थे। वो थोड़े दिन जेल चला जाता, कुछ नहीं होता, उसके पाप कर्म कटते। और ये भिखारी था, वो इतने दिनों से कष्ट भोग रहा था, वो भी अपने कर्मों का फल भोग रहा था, पर आज उसके कर्म समाप्त होने वाले थे। आज उसको ये सुविधा मिलने वाली थी, आज से उसका जीवन जो है सुखमय होने वाला था, उसको भरपेट भोजन मिल जाता। तेरा क्या जा रहा था? हम जिसको उचित अनुचित सही गलत कहते हैं, भगवान की दृष्टि उसको वैसे नहीं देखती। अब तो जो हो गया सो हो गया। अब मैं नहीं जानती कि भगवान ने उसके बाद क्या किया और कैसे इस सारी योजना को जो विफल हो रही थी दोबारा संभाला होगा, मैं नहीं जानती। पर ये कहानी कहीं मुझे छू गई थी। क्या हम इस बात को याद रखते हैं कि सब कुछ भगवान की योजना है? हमारा अस्तित्व भी भगवान की ही योजना है। हमारे जीवन में घटने वाली हर चीज़ भगवान की योजना के अनुसार है। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी बुद्धि का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करा देते हैं, और ये हमारी अज्ञानता है। अब इस अज्ञानता के कारण हम उस यात्रा को लंबा कर देते हैं। अगर यहाँ से हमें हरिद्वार जाना है, हमें पौंडीचेरी जाना है, हमको ज्ञान होगा तो हम सही फ्लाइट पकड़ेंगे, सही ट्रेन पकड़ेंगे जो हमको सीधे और सबसे कम समय में पहुंचा देगी। पर हमको नहीं पता है तो आपसे पूछेंगे, पता नहीं, आप अगर सही जानते हैं तो सही बताएंगे, अगर आपको भी नहीं पता तो अंदाज़ मारेंगे और फिर हम किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से वहाँ हो सकता है हम घूमते फिरते 3 दिन की यात्रा को 2.5 घंटे की यात्रा को 4 दिन की बना दें, 5 घंटे की बना दें। 3 घंटे में मूवी ख़त्म करनी है डायरेक्टर को। अगर हीरो हीरोइन अपने डायलॉग्स बदल दें, सीन बदल दें, तो क्या होगा? फिल्म में वो पुष्टता नहीं आएगी। एक कॉम्पैक्ट होती है चीज़, जो इसका प्रभाव होता है। भगवान ने हम सबकी योजना बना के रखी है, लेकिन हम तो भाई हम बन जाते हैं। और जैसे ही हम इस अहम से ग्रस्त हो जाते हैं, हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। पर जो जानते हैं उनके लिए हर कठिनाई, हर परिस्थिति, हर मुश्किल एक सीढ़ी बन जाती है। हमको ये करना है कि हम हर घटना को प्रगति की सीढ़ी बनाना सीखें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को शांत करना सीखें, नीरवता में रहें, शांत होकर अपने अंदर जाएं, अंतरात्मा के संपर्क में साइकिक बीइंग के साथ जुड़कर उस परिस्थिति को देखें, और जब कुछ न कर पाए तो उन्हीं को सौंप दें।
ये याद रखें कि हमें जितना भी अरुचिकर लग रहा है, जितना भी दुखद लग रहा है, जितना भी कठिन लग रहा है, दिया उन्होंने है। इस बार के प्रसाद में लड्डू नहीं है, करेला आ गया है, कोई बात नहीं। जो जानकार है वो कहेगा करेला बहुत फ़ायदे की चीज़ है, तुम्हें डायबिटीज़ है इसलिए तुम्हें ध्यान में रख के विशेष रूप से प्रसाद बना है। लेकिन हमारा तो अबोध मन बच्चे की तरह कहता है छी कड़वा है, ये कौन खाएगा, और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जीवन में आने वाली चीज़ों में हमें सतर्क होना है, किसे रिजेक्ट करना है, किसे एक्सेप्ट करना है। और रिजेक्शन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, पर तभी तो जब हम पहचानेंगे कि ये भगवान का नहीं है। भगवान का रूप धर के बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं जो हमें ऐसे एहसास करा देती हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। कभी सुंदर रूप लेकर, कभी लोभ वाली चीज़ें लाकर, आकर्षक बनकर, सफलता का, महत्वाकांक्षा का, एम्बिशन का रूप लेकर हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के ही अंश हैं, भगवान के हाथों की कठपुतली हैं। अगर जानेंगे तो समर्पण करेंगे, और समर्पण के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मन और प्राण हमको उन्होंने दिए हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। या तो बिल्ली का बच्चा बन जाएंगे। उच्च चेतना जब प्राण की होती है, यानी उच्च प्राणिक चेतना, उच्च मानसिक चेतना, इन उच्च चेतनाओं की गिरफ्त में रहें, इनसे घिरे रहें, इनके सुरक्षा में रहें, तो चीज़ों को सही ढंग से देख पाते हैं। अन्यथा हम अपने अहम के द्वारा, यहाँ तक कि भगवान का स्मरण भी अहम के साथ करते हैं, मूर्ति लाते हैं, अपने घर में स्थापित करते हैं, ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, नहलाना, धुलाना, प्रसाद देना सब ठीक है, बहुत प्यारा है, अच्छी चीज़। इधर उधर के लोगों में रहने से अच्छा है कि उस मूर्ति में हम जान डालने का या अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम भगवान के घर में हैं कि भगवान को अपने घर में लाए हैं, ये तो एक मति भ्रम हो ही सकता है। एक संस्मरण पढ़ा था, व्हाट्सएप कभी कभी बड़ी अच्छी चीज़ें देता है, और मुझे उसको आदत हो गई है इस एंगल से देखने की, जो हमें माँ से जोड़ दें, भगवान से जोड़ दें, श्री अरविंद की शिक्षाओं से कनेक्ट कर दें। कहते हैं एक बैंक का कर्मचारी था, ऑफिसर था असल में, उसने देखा एक बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हैं, फॉर्म हाथ में है, कलम हाथ में है, इधर उधर देख रहे हैं। उसने जाके कहा क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? उन्होंने कहा आप, असल में ना एक लड़का आने वाला था, उसने कहा था वो मेरा फॉर्म भर देगा, आ नहीं रहा है। मैंने कहा लाइए ना मैं भर देता हूँ। मैंने को थैंक यू बोला। इन्होंने उसका फॉर्म भरा, पैसे निकाले, गिन के अच्छी तरह से उनके पास उनकी थैली में रखवा दिए। कहा आप आराम से जाइए, वैसे मैं भी निकल ही रहा हूँ। बाहर निकले तो उनको विश्वास हो गया था कि आदमी बहुत अच्छा है। उनका देखो बेटा इतनी सहायता की है ना, तो अब ज़रा मुझे एक रिक्शा और करवा दो, आजकल रिक्शे मिलते नहीं हैं, मैं चढ़ भी नहीं पाता हूँ, सहारा चाहिए। उन्होंने कहा आपको कहाँ जाना है? जो भी जगह बताई। उन्होंने कहा अरे मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उन्होंने उन बुज़ुर्ग को अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर चल दिए। उनके घर पहुँचे तो देखा दरवाजे पर उनकी पत्नी बड़ी बेचैन सी थी, वो भी वृद्धा ही थी। इन्होंने कहा देखो परेशान हो गई। बाहर निकले तो देखा पत्नी के चेहरे पे बहुत घबराहट है। कहा चिंता मत करो, वो घबरा रही है कि मैं इतनी देर से क्यों आया, ऊपर से किसी के साथ आया हूँ, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। फिर ये लोग निकले तो उनका अब आए हो तो चाय कॉफ़ी कुछ लेकर जाओ। इसका भी मन हो गया उनके साथ थोड़ी देर बैठने का। मैंने कहा ठीक है। तो उनका आओ, हमारे घर भगवान का घर है ये, इसमें प्रवेश करो। कुछ नहीं बोला, देखा तो दरवाजे के पास में लिखा हुआ था दीवार पर भगवान का घर। उसे बड़ा अच्छा लगा, वो अंदर गया। फिर उसने कहा आप दो ही रहते हैं? उसने कहा हाँ, भगवान के इस घर में हम दो ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश गए और फिर वहीं के हो गए। देखो इस भगवान के इस घर में हमारे पास दो कमरे हैं, एक कमरा हमेशा किसी भी अतिथि के लिए रहता है, ये छोटी सी रसोई है जिसमें मेरी पत्नी बहुत प्रेम से खाना बनाती है, भगवान को खिला के हम खाते हैं। और भगवान भगवान भगवान, और बार बार भगवान का घर, भगवान के इस घर में, ये बोल रहे थे। कई बार सुनने के बाद इनको भी थोड़ा सा लगा। इन्होंने कहा आप इसको भगवान का ही घर कहते हैं? कहते हैं असल में होता तो सब भगवान का ही घर है। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि वो सोचते हैं वो भगवान को अपने घर में रखते हैं। हमें तो यही लगता है कि हम भगवान के घर में रहते हैं। ऐसे ही दो मित्रों की मैंने सुनी थी कि दो मित्र जा रहे थे ट्रेन में और एक ने कहा कि
मैं लौट रहा हूँ, मेरे पिता ना बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत परेशान करते हैं, घर में मेरी पत्नी परेशान हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, मैं भी कितना सहूँ, घर में अशांति रहती है, मैं उनको भी वृद्धा आश्रम छोड़ के जा रहा हूँ। तो उसको चुपचाप देखता है। फिर वो कहता है कि और तुम्हारे पिता, क्या वो तुम्हारे साथ रहते हैं? उसने कहा नहीं। इसको बड़ा अच्छा लगा, अच्छा ये भी अपने पिता के साथ नहीं रहता। उसने कहा नहीं, मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ। उसने कहा मतलब ये कि अभी मैं इतना बड़ा और इतना अमीर नहीं हुआ हूँ कि पिता को अपने घर में रखूँ। हम जहाँ रहते हैं उसे मैं पिता का घर मानता हूँ। क्या हम अपने जीवन को उस पिता के घर में बिताना चाहते हैं? जिस दिन हम ऐसा करने लगते हैं उस दिन हम भगवान की योजना को समझने लगते हैं। तब चाहे जिस तरह का जीवन आए हम जुड़े रहते हैं। और इसके लिए माँ और श्री अरविंद बार बार कहते हैं अपने साइकिक के साथ जुड़े रहना, अपने मन को, प्राण को, शरीर को, तीनों को उस चेतना से जोड़ के रखना है जो साइकिक की चेतना है। और साइकिक की चेतना हमेशा कनेक्टेड रहती है, दिव्य चेतना से परिपूर्ण होती है। उसकी अभीप्सा भी सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने की होती है। वो पूरी तरह से जुड़ा है। तो अगर हमें अपने जीवन को सचमुच योग के जीवन में बदलना है तो अपने जीवन की हर घटना को भगवान की योजना बना लें। वो रूपांतरित होने में बिल्कुल समय नहीं लेगा। पर होता क्या है, विरोधी शक्तियाँ तो घेर के खड़ी हैं, मौके की तलाश में हैं। कैसे वो हमारी चेतना को बदलें, कैसे वो हमको भटका दें। उन्हें नहीं पसंद आता है भगवान की तरफ हमारा जाना, उन्हें अपनी कुर्सी जो बचानी है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो होता है भगवान के द्वारा होता है। तो हमें उसे स्वीकार करना है, ग्रहणशील बनना है, साहसी बनना है। जैसे ही हमारे अंदर हमारी कमज़ोरियाँ सर उठाती हैं, अंदर से हमारा प्राण विरोध करता है, मन अपने लॉजिक्स देकर भटकाता है, हमें उनके लिए ग्रहणशील नहीं बनना। हमें उनको वहीं पे चुप करना है और उनको जोड़ने की कोशिश करनी है भगवान की ओर से। और याद दिलाना है कि नहीं, इस कठिनाई से घबराना नहीं है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आंतरिक रूप से जीना। श्री अरविंद और माँ के कथनों का एक कंपाइलेशन है, फिर नाम भूल गए, अभी मैंने उस किताब को पढ़ा, लिविंग विद इन। बताओ अमित भैया, आप बता दीजिए, मैं नाम ही भूल रही हूँ। कंपाइलेशन जिनका है एस दलाल, थैंक यू। पूरी किताब हम लोगों ने पढ़ी थी, कभी कभी नाम भूल जा रही हूँ आजकल। तो उनका ये कंपाइलेशन मैं चाहती हूँ सभी लोग देखें। आंतरिक रूप से जीना, उसके अंदर प्राण के सारे ड्रामे देखने की गाइडेंस हमको मिल जाती है। प्राण का काम है ड्रामा करना, बड़ा ही नाटकीय है, वो ज़िद्दी है, हठी है, जो मिल जाए बस और चाहिए और चाहिए, न मिले तो विद्रोह, कोऑपरेट नहीं करता, सहयोग नहीं देता, पीछे हट जाता है। लेकिन अगर सामने रख दें कि तू कुछ भी कर ले, ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस योजना में शामिल होना है जो भगवान ने योजना दी है। और अगर ये कठिन है, तुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भगवान जानते हैं कि ये तुझे नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए अपने को समझाना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसका फल अपने आप बदलने लगता है। कहते हैं एक आदमी था, माली था, राजा से मिलने गया। उसने सोचा राजा के पास जा रहा हूँ, राजा के ही यहाँ माली हूँ, तो कुछ उनको अपने बगीचे के फल देता हूँ। उसने कुछ फल निकाले, अच्छे अच्छे फल, मीठे मीठे फल लिए, अंगूर जैसे, और ले जाके राजा को पूरी टोकरी दी। राजा बड़े खुश, उन्होंने कहा अरे वाह, इतने अच्छे फल हैं। और पता नहीं क्या सोचते सोचते, वो तो दूर बैठा था, राजा एक फल देखते थे, चखते थे, फिर एक फल उठा के खींच के ऐसे मार देते थे, और निशाना कुछ ऐसा बिना कोशिश के उस माली के सिर पे लगता था। कभी एक फल, कभी दूसरा फल, फिर तीसरा फल। हर बार वो कहता था, हे भगवान तू बड़ा दयालु है, हे भगवान तू बड़ा कृपालु है, हे भगवान तेरी करुणा अपरंपार है। राजा ने कई बार में ये वाक्य सुना, पर वो अपनी धुन में थे। जब उनकी विचार तंद्रा खत्म हुई, उन्होंने कहा मैं तुझे मार रहा हूँ, तुझे चोट लग रही है, और तू कह रहा है भगवान तू बड़ा दयालु है। उसने कहा सचमुच महाराज, अब आप मारेंगे, मैं कुछ कर तो सकता नहीं,
भगवान ने मेरे अंदर यह प्रेरणा दी थी कि मैं ये फल लाया। मान लीजिए बड़े बड़े कुछ नारियल का फल ले आता, अमरूद बड़े ले आता, कोई और कठोर फल ले आता और आप उससे मारते तो मेरा तो आज से लहूलुहान हो जाता। तो हमारे अंदर कोई विचार आता है, कोई भाव आता है, कोई प्रेरणा आती है, हमें उसके प्रति सजग होना चाहिए। ये सजगता नहीं रहती है तो बहुत मुश्किल होती है, कठिनाई आती है। कठिनाई को सॉल्व करते समय विरोधी शक्तियां फटाक से आ जाती हैं अपने तरीके से उसको बताने के लिए। दुर्बुद्धि को हमें घेरने में बिल्कुल समय नहीं लगता। अहंकार को सुंदर सा रूप धर के, आकर्षक सा रूप धर के हमको अपने पास में घेरने की आदत होती है। और हमको माँ ने बताया है कि ओपन रहना है, ग्रहणशील रहना है, खुलना है, व्यापक होना है। पर ये सब करने के लिए बहुत सजग होना है। हम किसके प्रति खुल रहे हैं? ईश्वरीय चेतना, दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति की तरफ खुल रहे हैं, या हमने सारे झरोखे ऐसे खोल दिए कि साथ में कुछ भी आ जाए? हवा के लिए हमने खिड़की झरोखे बनाए हैं, जाली नहीं लगाई है तो मच्छर आएंगे, डेंगू पकड़ेगा। हम इतने सजग रहेंगे कि हम इन चीज़ों से बच सकें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हर कठिनाई के प्रति आंखें खोलना, हर कठिनाई को सीढ़ी बनाना। बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक राजा के पास किसी ने बाज के 2 पक्षी दिए, बहुत प्यारे पक्षी, राजा को बहुत सुंदर लगे। उन्होंने अपने कर्मचारी को बुला के कहा, ले जाओ और इन्हें बड़ा करो, पालो पोसो बहुत अच्छी तरह से, ध्यान रखना, मैं आऊँगा देखने। और राजा समय समय पर जाता था, देखा वो पक्षी बड़े हो रहे हैं, फुदक रहे हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं, अब तो उड़ने भी लगे हैं। फिर राजा ने कहा, आज इन्हें उड़ा के दिखाओ कितना उड़ते हैं। दोनों पक्षी काफ़ी ऊंचा उड़े और एक पेड़ पर जाके बैठ गए। राजा खुश होके आ गए। तीसरी बार राजा फिर गए तो देखा एक पक्षी उड़ता 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 बहुत दूर चला गया, दूसरा थोड़ा उड़ा लेकिन फिर डाल पे बैठ गया। तीसरी बार भी पहला उड़ गया, दूसरा डाल पे बैठा। राजा ने कहा, ये क्यों नहीं उड़ता? ने कहा, महाराज ये बड़ा आलसी है, उड़ना ही नहीं चाहता, क्या करूं? कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, इसको भी सिखाओ, ट्रेन करो। बहुत कोशिश की गई, वो तो थोड़ा उड़ता था और डाल पे बैठ जाता था। ये हमारा कंफर्ट जोन होता है। सारी सुविधाएं मैं क्यों मेहनत करूं? फिर राजा ने घोषणा करा दी कि जो मेरे इस पक्षी को उड़ना सिखाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब भी कोई नहीं कर पाया। और एक बार राजा ने अचानक जाके देखा, दोनों पक्षी उड़ते चले गए और आँख से ओझल हो गए। राजा बड़ा खुश, किसने सिखाया, बुलाओ ना उसे सामने। तो एक दुबला पतला वृद्ध सा आदमी कांपता हुआ वहाँ आके खड़ा हो गया। राजा ने उसकी बड़ी तारीफ़ की, कहा, आप तो कमाल के ट्रेनर हैं, इसको कोई नहीं सिखा पा रहा था, आपने कैसे सिखा दिया? खूब तारीफ़ें की। कहा, आप जो मांगेंगे पुरस्कार मिलेगा, पर पहले बताइए ना आपने किस टेक्निक से सिखाया। उसने कहा, महाराज मैं क्या जानूँ, एक अनपढ़ किसान, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? कहा, नहीं बताइए ना। उसने कहा, कुछ नहीं, मैंने देखा ये रोज़ जाता है, आके डाल पे बैठ जाता है, मैंने वो डाल ही काट दी। भगवान की योजना ऐसी होती है, वो देखता है हम अपनी प्रगति जितनी हमको करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में घिर गए हैं। हमारे यहाँ बच्चों को जो आते हैं यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की, उनको हम लोग यही कोशिश करते हैं सिखाने की, क्योंकि यहाँ आराम से उनको पता है। शुरू में तकलीफ़ होती है, सुबह उठना है, श्रमदान करना है, यहाँ के अनुशासन को मानना है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके तो आदी हो जाते हैं। उनको ये पता है कि सोने की एक निश्चित जगह, ज़्यादातर वो बच्चे हैं जिनके पास पूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको ये सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। सुबह का खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, शाम को क्या मिलेगा, कई बार ऐसी भी कठिनाइयों से घिरे होते हैं। जब उन्हें ये मिलता है वो इसके आदी हो जाते हैं, और मनुष्य आदत का गुलाम है। और जब उनके जाने का समय होता है तो वो प्रायः नहीं जाना चाहते। बाहर के चैलेंजेस उनको डराते हैं, घबराते हैं। तब हम उनको ये कहते हैं कि नहीं निकलो। कई बार बड़ी कठोरता से विजय भारती हैं यहाँ उनको निकालती हैं, कहती नहीं अब तुमको जाना है, जाओ और देखो तुम्हारी योग्यता है क्या, तुम्हारी रजाई कितनी बड़ी हो सकती है, क्या उतने पैर फैला के गुजारा करोगे? और नहीं तो रजाई की साइज़, चादर की साइज़ तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। जीवन को आगे करना है, लेकिन हमेशा उसका स्मरण करना है।
स्मरण करना इसलिए क्योंकि जब कोई चीज़ सहायता नहीं कर पाती, उसके पास हर सामर्थ्य है। हमें याद रखना है कि जब तक वो है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वो परीक्षा लेता है लेकिन साथ हमारा नहीं छोड़ता। माँ ने तो एकदम क्लियरली बोला है कि मैं एक बार जिसको देख लूँ, जो एक बार मेरे पास आ जाए, कुछ क्षण के लिए आ जाए, मैं उसे नहीं छोड़ती। तुम ही मुझसे दूर हो जाते हो, और जितना दुखी होते हो समझो मुझसे उतनी दूर जाते हो। एक म्यान में एक ही तलवार होगी, या तो ईश्वरीय चेतना या ईश्वर विरोधी चेतना। हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें ईश्वरीय चेतना को पहचानना है। अगर हम घिर भी जाते हैं बुरी चेतना में, तो प्रार्थना के द्वारा जाना होगा। प्रार्थना सिंसियरली होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा के साथ होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा एक इतना बड़ा गुण है जो हमको भटकने से रोकती है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि कुबुद्धि की तरफ न रूपांतरित हो रही हो, उधर न जा रही हो। सत्यनिष्ठा की तो एक बच्चों को सुनाती हूँ मैं वो कहानी, पर वो मुझे लगता है मेरे जीवन में बहुत काम आती है, वहीं से ख़त्म करती हूँ। एक राजा था, उसको प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री ने कहा, भाई मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे मुक्ति दीजिए, रिटायर होना चाहता हूँ। उनका ऐसे कैसे? खोज के लाइए अपनी जगह कोई योग्य व्यक्ति। उन्होंने कहा, आपके सारे मंत्री बहुत अच्छे हैं, चलिए ये 3 मंत्री ले लीजिए, इनमें से आप किसी को बना लीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। राजा ने कहा, तीनों को तो नहीं बना सकता, कैसे छांटूं? अब चिट खोलने से काम नहीं चलेगा। तो उनका अच्छा ठीक है, तीनों को बुलाया, कहा आप लोगों को मेरा एक काम करना होगा, जो कहिए। 3 थैले थे, तीनों को दे दिए और कहा लेकर जाइए, और इन थैलों में फल भर कर लाना है, ताजे अच्छे फल। तो राजा मंत्री को दे रहा है थैला भर फल लाने को। कहा ठीक है, अभी ले आते हैं। नहीं आप अब आराम से आइएगा, 10 बजे जा रहे हैं, 5 बजे तक का समय है। तो इतना समय क्यों? राजा ने कहा, ध्यान रखिए, फल पेड़ से तोड़कर नहीं लाएंगे, बाजार से खरीद कर नहीं लाएंगे, तो फिर परिश्रम का फल मीठा होता है। उन्होंने कहा, आप बगीचों में घूमिए, जंगल में जाइए, कहीं जाइए, पेड़ से जो गिरे हुए फल हैं उन्हें लाइए और अच्छे फल लाइए। तीनों को थोड़ा तो चैलेंज है, पर कोई बात नहीं, तीनों बढ़ गए, अच्छी तरह से जा रहे थे। अचानक एक बगीचे में देखा सचमुच पेड़ के नीचे फल गिरे पड़े हैं। दौड़ के उठाना शुरू किया, पर जो फल थे तीनों में बट गए, तो पर हेड बहुत कम आए, थैला थोड़ा सा भी नहीं भरा। रख के चले, फिर आगे बढ़े, जहाँ मिलते थे इक्का दुक्का, या तो कटे फटे फल मिलते थे वो लेने नहीं, पक्षियों के खाए हुए फल वो लेने नहीं, अच्छा फल कोई एक मिला तो रखा। दोपहर तक पसीने से भर गए, थक गए। सब ने कहा चलो बैठ के कुछ खाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। खाया तो हुआ कि अब थोड़ा आराम करते हैं फिर चलेंगे। लेट गए, निद्रा आ गई। एक मंत्री उठ गया आधे घंटे बाद, उसने कहा चलो चलो अभी फल खोजने हैं। दो ने कहा तुम चलो हम आते हैं, वो चला गया। दूसरे दोनों सोते रहे, अच्छी नींद आ गई थी। बहुत देर से एक की आँख खुली, अरे बाप रे इतनी देर हो गई, अब क्या करें। भागा, दूसरे को भी जगाया, उसने कहा तू चल मैं आ रहा हूँ, वो अभी भी सो रहा था। काम करना है, निष्ठा के साथ करना है, परिश्रम के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, तमस हमें घेर लेता है। दूसरा गया, उस चलते चलते देखा अब कहीं नहीं, अपने पहले साथी को तो देख भी नहीं पा रहा था, कहाँ चला गया वो, बहुत दूर निकल गया। आसपास देखा कहीं फल नहीं, कटे फटे फल पड़े हैं, सड़े हुए फल पड़े हैं। घबराहट होने लगी, 5 बजे तक कैसे वापस जाऊं। अचानक हमारा काम है अपनी बुद्धि लगाना, बुद्धि पलटी और उसमें से आवाज़ आई, अरे राजा कौन सा देखने वाला है। और अचानक एक जगह बैठा, वहाँ बहुत सारे सड़े गले फल थे। उसने अपने अच्छे फल ज़मीन पे रखे, सड़े गले फलों से थैला भर लिया, ऊपर ऊपर वो अच्छे वाले फल डाल लिए। अब उसके थैले को देख के कोई नहीं सोच सकता कि उसमें फल सड़े भी होंगे, बड़े अच्छे फल दिख रहे थे। ज़्यादातर हमारे विक्रेता यही करते हैं, ठेले वाले यही करते हैं, ऊपर ऊपर अच्छे फल होते हैं, देते समय बड़ी सफाई से नीचे से निकाल के आपको दे देंगे। तीसरा तो और देर से सो के उठा, उसकी तो आंख बड़ी गहरी नींद में आ गई थी। भागा, अब तो उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसने कहा अब क्या करूं, ये लोग इधर गए, इधर फल ख़त्म हो गए, मैं दूसरी दिशा में जाता हूँ। वो उधर गया, पर वहाँ भी उसे भी कोई फल नहीं मिले, क्योंकि पहला वाला था वो सारा घूम चुका था,
सारे अच्छे फल ख़त्म हो गए थे। अब इन्होंने क्या क्या रूम एक जगह हताश होके बैठ गए। फिर इनकी भी बुद्धि पलटी, चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ तो देखा कटे पटे फल भी नहीं थे, पत्थर पड़े हुए थे छोटे छोटे। पर इन्होंने कहा राजा को क्या पता बाहर से कि फल है कि पत्थर है। इन्होंने भी थैला उल्टा, अच्छे फल हटाए और पत्थरों से अपने थैले को भर लिया, ऊपर ऊपर अच्छे फल रखे और इनका थैला भी तैयार। इतने में पहला मंत्री आया, देखा दोनों बैठे हैं, कहा तैयार हो तुम लोग, चलो चलते हैं, राजा इंतज़ार कर रहे हैं। तीनों दोस्त वापस आए राजा के पास। राजा खड़े थे, घड़ी देखा, अरे आप लोग तो बड़े समय से आ गए, हो गया काम, सबने अच्छी तरह फल लिए, सबने अपने थैले यूँ दिखा दिए राजा को। राजा ने देखा अच्छे अच्छे फल, उनका ठीक है। अचानक राजा ने ताली बजाई, सैनिक आया और कहा इन तीनों को जेल की कोठरी में बंद कर दो। कोठरी में दोनों चौंक गए। दो को लगा राजा ने पता कर लिया क्या कि हमने बेईमानी की है। पहला सोच रहे राजा ऐसे क्यों कर रहे हैं, सारा दिन हमने ईमानदारी से काम किया और हमें ये बंद कर रहे हैं। खैर क्या करते, सैनिक ले गया, तीनों को 3 कोठरियों में बंद कर दिया गया। राजा आएगा, घबराइए नहीं, आप में से एक कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप जानते ही हैं। आपको अनुभव सारे होने चाहिए, तो आप जेल में 15 दिन बिताएंगे और आप देखेंगे यहाँ का जीवन कैसा होना चाहिए और अभी कैसा है, तो हम लोग सही सुधार कर पाएंगे। कह के राजा आने लगे, फिर मुड़े। और हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं, आपको 15 दिन बाहर से कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, पर चिंता मत कीजिए, आपके पास तो थैले भर के फल हैं। 15 दिन फलाहार करेंगे, उसमें क्या है, ये आपकी अंतिम परीक्षा है। अब तीनों की हालत हम समझ सकते हैं। राजा तो चले गए। 15 दिन में एक सज्जन जो थे उन्होंने तो अच्छे से फलाहार किया, सात्विक फल खाते खाते उनके अंदर तो बहुत ही सात्विकता भर गई। फलाहार और अच्छे भोजन, सात्विक भोजन का असर हमारे मन पे, तन पे पड़ता है। वो रोज़ ध्यान करते थे, उन्होंने उस 15 दिन को बहुत अच्छे से बिताया। दूसरे महाशय कुछ दिन तो अच्छा फल मिल गया, उसके बाद सड़े गले फल खा के पेट में दर्द से तड़पने लगे, बीमार हो गए, और 15 दिन होते होते तो उनका हाल बुरा। तीसरे की तो बात ही नहीं कहनी, 2-3 दिन में फल ख़त्म हो गए थे और फिर उनके थैले में थे पत्थर। उससे अपना सिर तोड़े कि दीवार तोड़े उनको समझ में नहीं आता था, भूख से बेहाल तड़पते तरसते रह गए। राजा 15 दिन के बाद आए तीनों को लेने, तो एक सज्जन ध्यान करते मिले। राजा बड़े खुश हुए, इस 15 दिन में इसके चेहरे पे तेज कितना आ गया। ये था सात्विकता का तेज, और उसमें अच्छी प्रवृत्ति आती है, तो वो ध्यान कर रहे थे, शायद अंतरात्मा से जुड़ रहे थे। दूसरे महाशय बेहाल बीमार पड़े थे पेट दर्द से। राजा ने नज़र दौड़ाई और समझ गए, चारों ओर सड़े गले फल थे। तीसरे की तो बात ही नहीं, वो तो भूख से बेहोश पड़े थे, भोजन ही नहीं मिला था इतने दिन उनको, और चारों ओर पड़े पत्थर उनकी कहानी सुना रहे थे। इसके आगे बताना बेकार है। तो ये जो ईश्वरीय कार्यों के प्रति, ईश्वरीय योजना के प्रति, ईश्वरीय परीक्षा के प्रति सही मनोवृत्ति रहे, उसके प्रति हमारी स्वीकृति रहे, तो हमारी भावना, हमारी बुद्धि सही दिशा में काम करती है और ये हमें सत्यनिष्ठ बनाती है। भगवान के प्रति सत्यनिष्ठ रहें, ऐसा माँ कहती है। माँ के प्रतीक चिन्ह में हम देखते हैं तो जो पहला गुण माना जाता है वो है सिंसियरिटी का, सत्यनिष्ठा का। तो सिंसियर टुवर्ड्स द डिवाइन, भगवान के प्रति सत्यनिष्ठा, ये कब आएगी? जब हम इस चीज़ को तहे दिल से स्वीकार करेंगे कि सब कुछ भगवान की योजना है। हम भगवान की कठपुतली नहीं हैं, हम भगवान के प्यारे हैं। वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो हमें रक्षा कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ देख रहे हैं। तो इसके लिए भगवान से जुड़े रहना ज़रूरी है, और जुड़े रहने के लिए भगवान का ध्यान ज़रूरी है। हम रोज़ सोचते हैं क्या करना है ध्यान, मुझे भी लगता है मेडिटेशन के नाम पे हम बैठते हैं, पर मेडिटेशन तो होती नहीं है, मेडिटेशन तो हम कर ही नहीं पाते। या हमें लगता है अरे हम तो इतने सालों से रोज़ 1 घंटा आंखें बंद करके बैठते हैं, हम तो बहुत ध्यान करने वाले हो गए हैं। कहीं न कहीं ये अहंकार हमको घेर लेता है, और इस अहंकार से ग्रस्त होकर हम सोचते हैं अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है,
हमारा मैं उस ध्यान के रूप में आके उसे कलुषित कर देता है, अशुद्ध कर देता है। ऐसा ही एक आदमी था जो कबीर दास के पास गया और जाके उसको बोला कि देखो ना, मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ध्यान में नहीं जाते हो, ध्यान नहीं करते हो, सत्संग नहीं करते हो। मैं इतने दिनों से कर रहा हूँ, अब मेरे अंदर उन सब की ज़रूरत बची नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए? कबीर तो अपने हमेशा जुलाहे थे तो वो काम करते रहते थे। चुपचाप उसको देखा, उठे, हाथ में एक हथौड़ा लिया, दीवार पे लगी कील पर 3 बार मारा, उस कील को ठोक दिया। उसने देखा, कहा बोल क्यों नहीं रहे, अच्छा मौन होगा आज, चला गया। दूसरे दिन पूछा, दूसरे दिन भी कबीर ने यही किया, ठोका, फिर नहीं बोला। तीसरे दिन भी यही हुआ। अब वो थोड़ा अधीर हो गया। उसने कहा आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? क्या मुझे अभी भी जाना होगा? ज़रूरी है क्या? सब लोग मुझसे क्यों जिद करते हैं? मेरा अब सत्संग में जाने का कोई मन नहीं है, मैं काफ़ी जान गया हूँ। कबीर ने उसको देखा, मुस्कुराया और कहा मैं तो रोज़ तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, अब तुम समझो नहीं तो मैं क्या करूँ? उनका कहाँ जवाब दे रहे हैं, मैं पूछता हूँ, आप उठते हैं, हथौड़ा लेते हैं, उस कील पे मार देते हैं। उन्होंने कहा तुम देखते नहीं हो, वो कील तो गड़ी हुई है, अच्छी तरह गड़ी हुई है, उस पर मैं रोज़ अपनी चीज़ें टांग देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं हथौड़े से उसको मारता हूँ ताकि उसकी जो पकड़ है दीवार पे वो मजबूत बनी रहे। आज सत्संग कर लिया और तुमने सोचा कि तुम पूरी बुरी शक्तियों को तुम्हें पकड़कर हिलाने में कोई समय नहीं लगेगा। हमें इस अभ्यास को बनाए रखना, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन को हमेशा दृढ़ से दृढ़तर करते रहना है, तब हमें याद रखना है और हर चीज़ को मान के चलना है कि भगवान की योजना है। बहुत सारी शक्तियाँ बीच में जब आती हैं, उनकी तरफ से हमें गूंगा और बहरा बनना पड़ेगा, क्योंकि वो आ जाती हैं और इतने सॉलिड रूप में आती हैं, इतने तर्क के साथ आती हैं, इतनी भावनात्मक पकड़ के साथ आती हैं कि हम उसमें बह जाते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जब उन्हें पहचान नहीं पाते तो उनके साथ बहते हैं और कब दिव्य चेतना हमारे हाथ से फिसल जाती है और ईश्वर विरोधी चेतना के साथ हम जुड़ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। अपनी दुर्बलताओं को, कमज़ोरियों को, वीकनेसेस को लेकर हम हीन भाव से भर जाते हैं। हम तो हैं ही अभागे, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की भावना हमारे अंदर लाकर वो शक्तियाँ हमें इतना कमज़ोर कर देती हैं कि हम अपना प्रयास ही छोड़ देते हैं। और जबकि माँ के सिंबल में एक बहुत बड़ा गुण है प्रयास, अध्यवसाय, निरंतर प्रयास, जब तक कि आप उसमें पूरे न हो जाएं। आपकी अभीप्सा किस स्तर पर है? आपकी अभीप्सा करते समय आप अंतरात्मा से, अपने साइकिक बीइंग से, अपने चैत्य पुरुष के साथ जुड़े हैं कि नहीं? क्योंकि चैत्य पुरुष एक ही अभीप्सा करता है, वो है ईश्वर को पाने की, ईश्वर से मिल जाने की। अन्यथा हम छोटी मोटी चीज़ों में रहते हैं। पर 2 दिन हमारी मेडिटेशन नहीं होती, हमें कोई अनुभूति नहीं होती, तो हम हाथ झाड़ लेते हैं। उस बच्चे की तरह जिसे दादाजी ने कहा कि जाओ और पानी लेकर, वो कहता था दादाजी आप ध्यान करते हैं कि आपको भगवान दिखते हैं? वो बहुत प्यार करता था दादाजी से। वो कहते हैं दिखते तो नहीं हैं बेटा, लेकिन हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो कहते पर मुझे तो नहीं होता, अब मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मुझे भगवान का कोई अनुभव नहीं होता, मुझे दिखाई नहीं देते, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट का? उनका टाइम वेस्ट ऐसा नहीं है। कैसे? इतने घंटे बैठते हैं आप, मैं भी बैठता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। उनका अच्छा एक काम करो, मेरे साथ आओ। स्टोर रूम में गए, वहाँ से कोयले से भरी हुई एक टोकरी ली, कोयले को ज़मीन पे गिराया और उस टोकरी को दे के कहा बेटा जाओ और इसमें पानी भर कर ले आओ। बच्चे ने कहा अच्छा अभी लाता हूँ। दौड़ के गया, नदी पास में ही थी, दादाजी दरवाजे पे खड़े थे। उसने डुबोया टोकरी को, उसमें पानी भर गया, उठाया और दौड़ा दादाजी के पास। रास्ते में सारा पानी छन के गिर गया। दोबारा गया, फिर 2-3 बार किया, फिर आके रोने लगा। दादाजी बहुत मुश्किल है, आपने टोकरी क्यों दी, मैं बाल्टी में ले आता हूँ। दादाजी ने कहा नहीं बेटा, मुझे तो उसी टोकरी में चाहिए। फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, आप मेरे साथ आइए, आपको समझ में नहीं आ रही बात। ये देखिए टोकरी को भरा ना मैंने, अब मैं उठाऊंगा तो देखिएगा पानी गिर जाएगा। आप ऐसा काम क्यों कराना चाह रहे हैं? बाल्टी में ले आता हूँ, पानी से मतलब है ना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी टोकरी से चाहिए और तुम्हें रोज़ ये काम करना है।
मन मार के करता रहा क्योंकि दादाजी को बहुत प्यार करता था। फिर एक दिन रोने लगा, दादाजी ये तो बहुत ही टॉर्चर वाली बात है, देखिए कोई फ़ायदा हुआ, ये टोकरी मेरी, इसमें पानी टिकता ही नहीं। उनका तुमने टोकरी को देखा ध्यान से? मैं तो देख रहा हूँ, तुम भी देखो। अब बच्चे ने टोकरी को देखा, अभी तक वो सिर्फ देख रहा था कि टोकरी में पानी नहीं टिक रहा है। उसने कहा जब तुमको ये टोकरी दी थी तो कैसी थी? एकदम काली, कोयले वाली थी ना, तो काली थी। उनका अब देखो। उसने सचमुच देखा टोकरी कितनी साफ़ हो गई थी, और साफ़ ही नहीं हुई थी, उसमें जो लकड़ी थी सरकंडे की बनी थी वो उसमें पानी पड़ते पड़ते वो फूलने लगा था, तो उनका जो आपस का गैप था वो भी कम हो रहा था। उसने कहा धीरे धीरे ये टोकरी सारे छिद्र इसके भर जाएंगे, ये छिद्र हमारी दुर्बलताएं हैं, अशुद्धताएं हैं, हमारा अहम है, और तुम एक दिन इसमें पानी भर पाओगे। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं, रोज़ कोशिश करते हैं, तो हमारी अंदर की चीज़ें, हमारा मन प्राण शुद्ध हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है, अंतरात्मा की ज्योति उसके साथ रहती है, अभिप्सा की लौ बहुत प्रकाशवान हो जाती है, लपट उसकी बढ़ जाती है, और फिर हम वो सब देख पाते हैं जो इन आँखों से हम नहीं देख पाते, जो इस मस्तिष्क से हम नहीं सुन पाते। इसलिए हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना, अपने प्रयास को अध्यवसाय में बदलना है, सजगता में बदलना है, सचेतन होकर बदलना है। इतना सचेतन कि आसपास का हर वाइब्रेशन, हर कंपन, हर प्रकंपन हम सुन सकें, इतने ध्यान से सुन सकें कि भगवान की आवाज़ जो हमारे अंदर से निकल रही है उसे उस तरह सुन सकें जैसे श्री अरविंद सुन पाते थे, जैसे उन्होंने कहा कि उन्हें आदेश मिला था, चंदन नगर जाओ, पौंडीचेरी जगह जाओ। ये हमें भी आदेश मिलते हैं पर हम सुन नहीं पाते, उसके लिए जगना है। और इस जगने पे अंतिम कहानी मैं पहले एक बार सुना चुकी हूँ, पर फिर भी सुना रही हूँ क्योंकि वो कहानी मुझे बहुत छूती है, मुझे उम्मीद है आपको भी छुएगी। जापान का संत था, गुरु था, और उसका नारा था जाग, नींद को भगा। पर वो इतना चर्चित हो गया था कि राजा के कानों में भी उसकी आवाज़ गई। लोग जाते हैं उसके पास और गजब परिवर्तन होता है। राजा ने पूछा क्या करता है? वो कहते वो हमें जगा देता है, उसके पास जो जाता है वो जाग जाता है। राजा ने कहा क्या मतलब है, बुलाओ उनको। राजा के महल में आए, राजा ने कहा मैं भी जागना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जगा सकते हैं? उसने कहा हाँ। भैया ठीक है ना टाइम के हिसाब से? रमेश भैया, इसके बिना अधूरी लग रही है मुझे आज की वार्ता। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जगा सकता हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ नहीं, महल में नहीं, आप मेरे झोपड़ी में आइए। राजा ने कहा ठीक है। दूसरी बात, मेरा अपना तरीका है, मैं जो कहूँगा मानना होगा, कोई किंतु परंतु नहीं चलेगा। राजा ने सोचा, फिर कहा ठीक है। और तीसरी बात, आप बीच में अधूरा छोड़कर नहीं आएंगे, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। राजा उसकी झोपड़ी में पहुंच गए, वो ध्यान कर रहे थे, आंखें खोली, देखा राजा, तो कहा ठीक है आप आए हैं, आज आराम कीजिए, आज आपका स्वागत है, कल से हम शिक्षा शुरू करेंगे, कल से आपका पहला पाठ शुरू होगा। दूसरे दिन सवेरे राजा बड़े तैयार होकर बड़ी खुशी खुशी गए, देखा गुरु तो ध्यान में मग्न है, उनके लिए आसन रखा है, राजा बैठ गए। थोड़ी देर में आंखें खोली, गुरु ने कहा राजन पहला पाठ शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ। पास में एक थैला था, उसमें से एक लकड़ी की तलवार निकाली और कहा इस तलवार से मैं आप पे वार करूँगा, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, आप कुछ भी कर रहे हो, मैं पीछे से वार करूँगा, आगे से वार करूँगा, आपको वार बचाना है। राजा ने कहा मैं कोई तलवार सीखने आया हूँ, तलवारबाजी थोड़ी करनी है। उन्होंने कहा कोई किंतु परंतु नहीं, मेरा अपना तरीका है। राजा चुप। अब बड़ी मुश्किल का समय आया था, कहीं से भी राजा कुछ भी, और पूरे दिन काम करवाते थे, और अचानक राजा पे वार हो जाता था। एक हफ्ते के अंदर राजा का शरीर नील से भर गया, पूरे नील पड़ गए थे, दर्द होता था, जोड़ जोड़ में दर्द, बहुत परेशान। लेकिन जब दर्द होता है तो घबराहट भी। राजा थोड़े से जगने लगे, उनका फिर आया, आहट होती थी कि वो ढाल सामने रख देते थे। 10 दिन के बाद तो गुरु ने देखा राजा को वो मार ही नहीं पा रहे हैं,
फिर भी उन्होंने जारी रखा ये प्रशिक्षण 3 महीने तक, और उन्होंने देखा कि अब वो राजा पे वार नहीं कर पा रहे हैं। 3 महीने हो गए तो एक दिन बुलाया और कहा, राजा पहला पाठ पूरा हो गया, आप सीख गए, आप इतना जग गए हैं कि आपको दूसरे पाठ में डाला जाए। दूसरे दिन राजा फिर उनके पास गए और जाके उन्होंने कहा, महाराज आज क्या करना, उनका ध्यान से सुनो। अभी तक मैं आपको दिन में मारता था, अब रात में जब आप निद्रा में होंगे, सोए रहेंगे तो भी मारूंगा। राजा ने कहा, ये क्या बात है, जब मैं सोया रहूँगा तब कैसे, वैसे भी आप इतना काम कराते हैं और थक जाता हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, इससे कुछ नहीं होता, आप जगेंगे। अब 4था महीना था, फिर मार पड़ने लगी। दिन में तो बचा लेते थे, रात में मार खा जाते थे। हफ्ते भर में शरीर में फिर दर्द शुरू हो गया, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पीठ पे साल पड़ी हुई है, सिर पे पड़ जाती थी, कान पे पड़ जाती थी। राजा बड़े परेशान। लेकिन एक चीज़ हुई, राजा को लगने लगा कि कुछ है उनके अंदर जो जगा देता है उन्हें। कहते मैं सोता हूँ पर कोई चीज़ है मेरे अंदर जो जगी रहती है। वो संत अंदर घुसते थे और इनको आहट आ जाती थी, और सोए सोए भी वो ढाल ऐसे उठा लेते थे। अब गुरु ने देखा कि सोए में भी मैं राजा को मार नहीं पाता हूँ, पर इतनी जल्दी पास नहीं किया। 3 महीने पूरे लगाए और देखा कि नहीं, एक बार भी वार नहीं कर पाए। जब राजा सोया है तब भी फिर कहा, महाराज चलिए आप इसमें भी पास हो गए, आज की रात आराम से सोइए, नहीं वार होगा, सवेरे मिलते हैं, कल से आपका 3रा पाठ। अब राजा समझ गए थे बहुत सनकी है, पता नहीं 3रे पाठ में क्या होगा। गए, वो ध्यान में बैठे थे। फिर आँख खोली और कहा, राजा 3रा पाठ यह है कि अब तक मैं तुम्हें लकड़ी की तलवार से मारता था, अब मैं सच्ची तलवार से वार करूँगा। राजा ने कहा, ये कैसे हो सकता है, अचानक ऐसे मार दोगे, और सोए में भी? उनका हाँ सोए में भी। अब फिर तो मैं गया, मैं तो मर ही जाऊँगा। नकली तलवार से तो चलो भाई चोट लगती थी, ठीक हो गई। उन्होंने कहा, घबराओ मत, चुनौती जितनी बड़ी होती है हम उतना जगते हैं, बशर्ते याद रहे कि भगवान हमारे साथ है, भगवान की योजना है। 3रा पाठ शुरू हुआ और सच्ची तलवार लेकर गुरु घूमते रहते थे, लेकिन सचमुच में वो एक बार भी राजा पे प्रहार नहीं कर पाए, क्योंकि राजा अब काफ़ी जग गया था। उसको पता था कि इससे वार हुआ तो हाथ कटेगा, पैर कटेगा, गर्दन कट जाएगी, कुछ भी हो सकता है, जान भी चली जाएगी। ये अलर्टनेस, ये जगना जो होता है, पूरा 3 महीना निकल गया, गुरु उसको नहीं मार पाए और कहा कि वाह, आज आराम से सोइए, कल सवेरे मिलते हैं, कल आपकी छुट्टी, अब आप जग गए हैं। राजा खुश तो बड़ा हुआ, पास होके किसको अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन सवेरे बैठा, बहुत दूर राजा का आसन रखा था, गुरु काफ़ी दूर बैठे ध्यान में थे। राजा को बहुत इंतज़ार करना पड़ा, वो व्याकुल था, जल्दी छुट्टी करें, मैं जाऊं, बहुत तंग किया इन्होंने। खाली दिमाग शैतान का घर, वो ध्यान तोड़ ही नहीं रहे थे, उनकी आंखें बंद थी। राजा के अंदर दुर्बुद्धि ने एकदम पलटा खाया। अचानक उनको लगा ये जो सामने बूढ़ा जो बैठा है 9 महीने से मुझे तंग कर रहा है, जाग जाग जाग, इससे वार उससे वार, जब देखो सोते वार खाते वार, अब मैं दिखाता हूँ इसको, ये खुद भी इतने जगह हैं कि नहीं, एक तलवार से मारूंगा गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। बस राजा ने इतना सोचा था और उन्होंने आंखें खोल दी। कहा, नहीं नहीं राजन, ऐसा नहीं करना, ऐसा गजब मत करना, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तुरंत मर जाऊँगा, अभी मुझे बहुतों को जगाना है। कितनी बड़ी बात कि बचना भी है, जान से बचाना भी है, तो दूसरों को जगाने के लिए। राजा को काटो तो खून नहीं, उठे और जाके उनके पैर पकड़ लिए और पूछा, कैसे, ये कैसे संभव हुआ, मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैंने तलवार को हाथ भी नहीं लगाया, आपने कैसे बोल दिया। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा, राजन, जब हम पूरी तरह जग जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की जरूरत, बाहरी यंत्रों की, कान की, विचार की, आँख की, इन इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं। हम सामने वाले के विचारों की पदचाप को भी सुन लेते हैं। इसलिए जगना ही जीवन को सार्थक बनाने का, जीवन में प्रगति करने का एक ही रास्ता है। और ये जगना यही है कि हर चीज़ में, हर घटना में, हर भाव में
भगवान का स्मरण रखें। आपके मन में भगवान हो, आपके प्राण में भगवान हो, आपके तन में भी भगवान की चेतना दौड़े, आपके खून के हर कण में भगवान की चेतना हो, और अपने आप को इस भगवान की योजना में पूरी तरह समर्पित करें, सहयोगी बनाएं। श्री अरविंद का अतिमानस यही कहता है, उनकी साधना, उनकी सिद्धि यही कहती है कि हम सब उसमें प्रयासरत हों। तो इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।